नमस्कार दोस्तों। 11 लाख युवा और एक सीक्रेट टीम और अमेरिका से आ रहा 20-25 साल का एक लड़का, एक ऐसा लड़का जिसने पूरी सरकार की नींद उड़ा करके रख दी है, जिसका नाम है अभिजीत दीपके। जी हाँ, वही कांकरोच जनता पार्टी वाला। 6 जून को वो दिल्ली आ रहा है, लेकिन दिल्ली लैंड होने से ठीक 24 घंटे पहले उसने अपना प्रोग्राम बदल दिया है। अब न तो कोई एयरपोर्ट जाएगा, न कोई स्वागत होगा, बल्कि सीधा दिल्ली के सबसे सेंसिटिव इलाके यानी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर धावा बोलने की तैयारी है। लेकिन क्या ये सच में जेन जी का कोई मास्टर स्ट्रोक है, या फिर मोदी सरकार के ही किसी मंत्री को बचाने की कोई बहुत बड़ी साजिश है? आज मैं आपको वो अंदर की बात बताऊंगा जो कोई दूसरा चैनल नहीं बता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। इंटरनेट पर एक मजाक होता है कांकरोच जनता पार्टी का। देखते ही देखते ये मजाक आम बन जाता है। ट्विटर हैंडल हिट हो जाते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स इस पे जुड़ते हैं और रातों रात 11 लाख से ज़्यादा लोग इस पार्टी के रजिस्टर्ड सदस्य बन जाते हैं। इसमें से 60% लोग 17 से 29 साल करके वो जेएनजी युवा हैं जो सिस्टम से तंग आ चुके हैं। इनकी मांग क्या है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इन युवाओं का नेता अभिजीत दीपके, जो अमेरिका में है, वो ऐलान करता है कि 6 जून को मैं दिल्ली आ रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि सरकार मुझे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए मेरे समर्थकों, तुम सब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचो। प्लान एकदम सेट था। प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके थे, लेकिन तभी पिक्चर में एक नया यू टर्न आता है। प्रोटेस्ट से ठीक 2 दिन पहले गुरुवार को अभिजीत का एक वीडियो आता है, जिसमें वो कहता है कि इतना बड़ा रिस्पांस देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। प्लीज़ कोई भी एयरपोर्ट पर मत आना। मैं नहीं चाहता कि आम जनता और सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई परेशानी हो। मैं सीधा एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊँगा। परमिशन लेने के लिए आप सब वहीं आ जाना। सुनने में ये बात कितनी अच्छी और समझदारी भरी लगती है कि वाह, ये लड़का तो बड़ा जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली लॉजिक का खेल। जरा दिमाग लगाइए, अगर हजारों लाखों युवा एयरपोर्ट पर आते तो जाम लगता, बात सही है। लेकिन वही लाखों युवा जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे तो क्या होगा? आपको पता है पार्लियामेंट स्ट्रीट कहाँ है? ये दिल्ली का वो वीवीआईपी इलाका है जहाँ जंतर मंतर है। संसद भवन पास में ही है। बोट क्लब है, 5 स्टार्स होटल्स हैं और बड़े बड़े सरकारी मंत्रालय हैं। अगर वहाँ लाखों बच्चे जमा हो गए तो क्या दिल्ली चौक नहीं हो जाएगी? क्या वहाँ अव्यवस्था नहीं फैलेगी? जिस आम आदमी को एयरपोर्ट पर दिक्कत होती, क्या उसे नई दिल्ली के बीचों बीच दिक्कत नहीं होगी? दोस्तों, अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभिजीत और उनकी सीक्रेट टीम लगातार गोलमोल दे रही। सवाल नंबर 1, जब आपके पास 3 घोषित प्रवक्ता दिल्ली में पहले से मौजूद हैं, तो उन्होंने एडवांस में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन क्यों नहीं मांगी? अभिजीत को खुद जाकर थाने में क्यों अर्जी देनी है? क्या पुलिस 2 घंटे के अंदर इतने बड़े धरने की परमिशन दे सकती है? बिल्कुल नहीं। सवाल नंबर 2, मान लीजिए अभिजीत थाने गए, उनके साथ हजारों बच्चे खड़े हैं, पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया, फिर क्या होगा? क्या ये लाखों युवा बच्चे चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाएंगे या सड़कों पर ही बैठ जाएंगे? प्लान बी क्या है भाई? इसका जवाब किसी के पास नहीं।
अभिजीत कहते हैं कि मेरी 20-30 लोगों की एक टीम है, लेकिन वो सामने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी और पढ़ाई का डर है। उन्हें धमकियां मिल रही हैं। डर जायज है, लेकिन बिना चेहरों के, बिना मजबूत लीडरशिप के क्या लाखों युवाओं की भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है? ये मैच्योरिटी कम और बचपना ज़्यादा लग रहा है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े और एक्सप्लोसिव हिस्से पर। क्या आपको 2011 का अन्ना का आंदोलन याद है? शुरुआत में वो भी युवाओं और आम लोगों का बेदाग आंदोलन लग रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ? कहा गया कि इसके पीछे आरएस का बहुत बड़ा हाथ था, जिसने पूरी सरकार ही पलट दी। राजनीति में एक थ्योरी होती है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। जब कुकर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुकर फटे ना, इसलिए सीटी के जरिए थोड़ी सी हवा बाहर निकाल दी जाती है। आज देश भर का युवा जेनजी, नीट और पेपर लीक को लेकर के कांग्रेस और विपक्षी छात्र संगठनों के साथ सड़कों पर है। सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। तो क्या इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी का यह नया सेफ्टी वाल्व तैयार किया गया है? और इससे भी बड़ी थ्योरी सुन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे का बहुत दबाव है, लेकिन मोदी सरकार कभी भी दबाव में आकर के किसी का भी इस्तीफा नहीं लेती, ये उसका रिकॉर्ड है। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि धर्मेंद्र प्रधान खुद उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या ये पूरी स्क्रिप्ट इसीलिए रची गई है कि लाखों बच्चे दिल्ली आए, हंगामा हो और सरकार कहे कि देखिए हम युवाओं की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हमने मंत्री का इस्तीफा ले लिया। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मंत्री जी सम्मान के साथ उड़ीसा चले जाएं और युवाओं को लगे उन्होंने सिस्टम को हरा दिया। क्या अभिजीत दीप के अनजाने में या जानबूझ करके किसी एक बहुत बड़े राजनीतिक शतरंज का प्यादा बन गए हैं? दोस्तों, अगले 12 से 24 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं। दिल्ली की सड़कों पर जेनजी बनाम पुलिस का असली ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या अभिजीत को परमिशन मिलेगी? क्या पुलिस इन्हें थाने में ही बैठा लेगी? या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सच में हो जाएगा? ये सब कुछ ही घंटों में शीशे की तरह से साफ हो जाएगा। आपका इस पूरे कांग्रेस जनता पार्टी के मूवमेंट पर क्या सोचना है? क्या ये सच में युवाओं का एक ईमानदार और प्योर आंदोलन है, या फिर ये सभी राजनीति का शिकार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिए। अगर मेरी एनालिसिस और अंदर की बातें आपको पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सच्ची खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।